हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आपको पता ही है कि हम लोग इस समय एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर है 2022 का। इसके पहले हम लोग 2021 और 2023 का पूरा सॉल्व कर चुके हैं और केवल एमटीएस ही नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओएसआई सारे पेपर सॉल्व किए हैं। 2 साल का 22-23 का सबका हो गया है, एमटीएस का 3 साल का हो गया है, 21, 22 और 23 का। तो आपके पास डिस्कशन करने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट देखिए और सब पे पहुंच जाइए। अब पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। देखिए हमने पीडीएफ गलत लिख दिया, डीपीएफ हो गया पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आज कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने गलत हैं। खास तौर से हमारा फोकस उन क्वेश्चंस पे होगा जो आपके गलत हो गए हैं। गलत हुए हैं तो क्यों हुए हैं, उनकी जगह पर क्या होना चाहिए। अब आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट बचा रहता है तो हमको मैसेज करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या था। तो आज पहला ही क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। इतना अंडरलाइन किया गया है और कह रहे हैं कि अगर इसकी जगह पर कोई गलत हो तो इम्प्रूव कर दो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। सेंटेंस पढ़ो, देखिए लिखा यू कैन नॉट बॉट एनीथिंग विद 1 सेंट मोर। 1 सेंट मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोगों के यहाँ होता है 1 पैसा, वैसे ही 1 सेंट होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा यू कैन नॉट बॉट, तो कैन के बाद क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म लग सकती है। तो कैन के बाद मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड है, थर्ड है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो मॉडल के बाद केवल फर्स्ट फॉर्म लग सकती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कभी नहीं लगती है। तो ये कैन नॉट के बाद बॉट गलत है। कैन नॉट के बाद क्या लगेगा, बाय लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो सकता था, देखो कुड नॉट ठीक है। मान लो हम कुड नॉट लगा भी लेते हैं तो कुड नॉट के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, सेम रूल फिर लागू होता है। कैन नॉट के साथ बाय, ये ठीक लिखा हुआ है। देखो यहाँ शुड नॉट लगा लेकिन फिर वही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी ना, तो कभी किसी मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। तो जिस वजह से ये गलत हुआ उसी वजह से ये गलत हुआ और उसी वजह से ये भी गलत हुआ। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, केवल थर्ड हो सकता है और कोई वहाँ चारा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और इनकरेक्टली पर खास तौर से ध्यान रखना, ठीक है। देखो बुकिंग स्पेलिंग सही है तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। रबिंग इसकी स्पेलिंग गलत है। देखो RUB ये वर्ड होता है, लेकिन जब हम इसमें ING लगाने लगते हैं तो ये डबल B हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ सिंगल B लिखा हुआ इसलिए गलत है। रबिंग, रब मतलब पता है ना, ऐसे जैसे रगड़ते हैं, ये रब करना होता है ऐसे। तो फिलहाल इसकी स्पेलिंग गलत है, तो यही हमारा आंसर हो गया। सॉकर, सॉकर में SOC के शौक होता है तो इसकी स्पेलिंग सही है, फिर ये आंसर नहीं होगा। ट्राम जानते हो ना, ये भी सही है, तो आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट। ये बता रहे हैं कि यही इम्प्रूवमेंट का मैटर फिर से आ गया। देखो यहाँ लिखाना नहीं इम्प्रूवमेंट, इतना अंडरलाइन किया है, यू लाइक इट। अगर ये सही है तो कोई बात नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। अगर गलत है तो इसकी जगह पे क्या लग सकता है, ये लगाना है। देखो लिखा है कि इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, आज बारिश होने वाली है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, तो वेदर के साथ और लगा है, हालांकि अंडरलाइन भी नहीं है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम इसे पसंद करो, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, बारिश तो आज होगी ही होगी। ऐसे कह रहे हैं जैसे बारिश कराना मेरी मर्जी है। तो इट इज़ गोइंग टू रेन, ये फ्यूचर में जा रहा है। तो यू लाइक इट, ये तो हमारी समझ से एकदम से सही है। यू है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगी है और इट रेन के लिए लगा है, कोई एरर ही नहीं है। तो ठीक है, चौथा वाला होगा। अब अगर ऑप्शन देख लें तो यू लाइक्ड लिखा है। अच्छा, इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, अभी हुई नहीं थी, पास्ट की बात नहीं है, तो लाइक्ड कैसे कर सकते हो। अच्छा, यू के बाद लाइक्स वर्ब में एस लगता नहीं है और यू के बाद लाइक एंड कोई चीज़ नहीं होती है, गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट ही सही है इसमें। अब यहाँ देखो इन्होंने कहा एंटोनिम बताओ आप। एंटोनिम किसका बताना है, माल एड्रॉइट का। एड्रॉइट का मतलब है तो जो ये इतने पे काटो इसको। कभी हमने आप लोगों को 2 वर्ड बताए थे, रूट वर्ड, एक माल बताया था, एक बिनी बताया था, ठीक है। जब भी बिनी लगता है तो ये किस सेंस में यूज किया जाता है, गुड सेंस में यूज किया जाता है। जब माल यूज किया जाता है तो किस सेंस में यूज किया जाता है, बैड सेंस में यूज किया जाता है। अब एक वर्ड ये ले लो, एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब क्या होता है, स्किल, एक्सपर्ट कह सकते हो। कोई काम करने में कोई आदमी बहुत एक्सपर्ट है। और डेक्स्ट्रस कह सकते हो उसको, एकदम से डेक्स्ट्रस मतलब कोई काम निपुण कहते हो। हिंदी में एक वर्ड होता है निपुण, कुशल, दक्ष,
वो होता है स्किल्ड, आप कह सकते हैं, उसके लिए एक वर्ड आता है और स्किल्ड होता है। ठीक है। प्रोवेस एक वर्ड यूज किया जाता है, PROWESS। बहुत सारे वर्ड हैं, कभी साइनोनिम में बताएंगे। ये एड्रॉयट होता है। तो एड्रॉयट किसी काम को करने में बहुत एक्सपर्ट होगा, बहुत कुशल होगा, वेटरन होगा एकदम से। अब इसके पहले अगर हम माल लगा दें, माल एड्रॉयट का मतलब क्या हुआ, अब ये बैड हो गया। बैड होने का मतलब क्या हुआ कि अब ये नेगेटिव सेंस में बन गया। ये व्यक्ति क्या होगा, कार्य करने में कुशल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अकुशल होगा। ठीक है, दक्ष नहीं होगा, अनस्किल्ड होगा ये व्यक्ति माल एड्रॉयट का। अब इसका एंटोनीम ढूंढना है। ठीक है, इसका एंटोनीम ढूंढना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका मतलब हुआ कि हम यही माल एड्रॉयट का एंटोनीम क्या होगा, माल एड्रॉयट में से अगर हम माल निकाल दें, एड्रॉयट की मीनिंग ले लो तो ये हमारा एंटोनीम हो जाएगा। और क्या, तो स्किलफुल क्या हो गया, इसका एंटोनीम हो जाएगा। माल एड्रॉयट मतलब जो कार्य करने में कुशल ना हो, फूहड़ हो, जिसको कुछ आता जाता ना हो। और इनेप्ट का मतलब क्या हुआ, इनेप्ट सिमिलर है, इनेप्ट भी क्या होता है, अकुशल होता है, फूहड़ होता है। ठीक, फूहड़ वर्ड सुना है कि नहीं? अच्छा, मैसेज करके बताना किसने किसने फूहड़ वर्ड सुना है। ठीक है, इनेप्ट हो गया, एरोगेंट घमंडी हो जाएगा, ऑकवर्ड उटपटांग अटपटा हो जाएगा, स्किलफुल का मतलब होता है बहुत ही योग्य। ये सब जो लिखे हैं ये सब स्किलफुल के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो एंटोनीम यही हुआ, आपका आंसर भी यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, देखो खाली जगह भरने के लिए है, पढ़ो जरा। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन द क्लाउड्स रोल्ड इन। मुझे याद नहीं, ध्यान रखना ये डोंट लगा, मुझे याद नहीं कि कब क्या हुआ, क्लाउड्स रोल्ड इन एंड डैश यू फ्रॉम मी। रोल्ड किस टेंस में है, रोल्ड है देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, एंड लगा है। एंड के पहले क्या लिखा है, एंड के पहले लिखा है रोल्ड। ठीक है, एंड के पहले रोल्ड है, तो एंड के बाद भी क्या होना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यानी यहाँ आप जो कुछ भी भरोगे वो सेकेंड फॉर्म में होगा, तो क्या होना चाहिए, स्टॉल होना चाहिए। क्लियर हो गए हो? जब एंड के पहले की वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो एंड के बाद वाली वर्ब भी सेकेंड फॉर्म में होगी। क्लियर हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है इसके लिए। तो ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। टू फॉरबिड समथिंग स्पेशली बाय लॉ, कानून के द्वारा किसी चीज को रोकना। फॉरबिड का मतलब होता है ना रोकना, जैसे कि निषेध करना, प्रतिबंधित करना किसी चीज को, निषेध कहते हैं ना, प्रतिबंधित करना किसी चीज पर, रोक लगाना, किसी चीज को बैन कर देना। इसके लिए एक वर्ड ढूंढो। प्रोपाउंड तो होगा, प्रोपाउंड होता है ना जिसे किसी चीज का प्रचार करता, आप अलाउ कर रहे हो उसको। क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन अभी कुछ दिन पहले कोरोना के समय की बात है, कुछ लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता था, जिन जो पॉजिटिव होते थे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन, उनको अलग अलग रख दिया जाता ताकि वो संक्रमण ना फैला पाए। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, किसी पर बैन लगा देना, किसी को प्रोहिबिट कर देना। तो ये रहेगा आपका आंसर प्रोस्क्राइब। क्वेंच का मतलब होता है ना बुझाना, खासतौर से प्यास वगैरह, जैसे आपको प्यास लगी है पानी पी लीजिए तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, उसको कहते हैं क्वेंच। तो आंसर आपका राइट आंसर कौन सा, प्रोस्क्राइब हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ 7 नंबर पे। 7 नंबर में बात आए एरर की। सेंटेंस पढ़ो, इट्स योर केयरलेसनेस, ये तुम्हारी लापरवाही है, दैट मेक्स मी वेंट क्रेजी, मेक्स मी वेंट क्रेजी। अब एक बात जानते हो, पहले भी मैं बताया हूँ, मेक हो गया, लेट हो गया, बिड हो गया और हेल्प हो गया, ये अक्सर आते रहते। ये 4 ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद कोई पर्सन आएगा तो क्या लगेगा, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी कैसे, बिना टू के। ठीक है, जैसे हम कहें लेट मी गो, ठीक है, ही मेड मी वेट फॉर आवर्स, उसने घंटों इंतज़ार करवाया। तो ये मेक लिखा है ना, मेक के बाद मी आ गया, मेक के बाद मी आएगा तो ये वेंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, गो होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है, लेट, मेक, बिड और हेल्प के बाद कोई भी वर्ब आती है तो विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो वेंट इसका गलत हो गया, आंसर कहाँ है इसका, ये वेंट गलत हो गया, तो चौथा वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आए। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर का। 8 नंबर में वही इडियम फ्रेज की कहानी है, बैकअप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, बैकअप द रॉन्ग ट्री एक इडियम होता है, बैकअप द रॉन्ग हॉर्स। बैकअप द रॉन्ग हॉर्स का मतलब क्या होता है, हॉर्स रेस में जो घोड़ा हारने वाला है आप उस पर पैसा लगा दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ना
किसी गलत चीज़ को परसू कर रहे हैं आप, कोई ऐसी चीज़ है जिसके पीछे पड़े हुए हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आ जाओ, टू रीच अ रॉन्ग एड्रेस, नहीं, रॉन्ग एड्रेस पे पहुंचना नहीं होगा, गलत चीज़ के पीछे पड़े हैं, ये चीज़ हो गया। टू स्कॉल्ड समवन, यहाँ स्कॉल्ड की मीनिंग ही नहीं आती। वेस्ट वंस एनर्जी एंड एफर्ट बाय परसुइंग रॉन्ग थिंग, ये होगा आप अपना पैसा अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं, किसी गलत चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। इन्वेस्ट करना तो होता ही नहीं है, तो थर्ड वाला इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इस सेंटेंस के लिए, इस फ्रेज के लिए एक वर्ड लगाओ। इम्पॉसिबल टू चेंज और रिवर्स, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे हमने कोई बात कह दी तो कह दी, अब अपनी बात को वापस नहीं ले सकते, ठीक है। जो कह दिया वो हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग एक वर्ड में क्या कहते हैं, रिवोक। कैंसिल कर लेने को क्या कहते हैं, रिवोक। याद आया आपको कुछ कहानी, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में 3 इडियट थे, अब पता ही है, रेंचो है, राजू रस्तोगी हैं। तो एक दिन रात में इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है बियर, तो राजू रस्तोगी और ये तीनों लोग जाते हैं, जो वायरस है, वायरस के गेट पर सुसु करके उड़ रहे होते हैं। तो वायरस जाग जाता है, टार्च जला के देखता है तो दिखाई कौन देता है, दोनों नहीं घूमते, राजू रस्तोगी घूम के देख लेते हैं, तो उनका चेहरा पहचान में आ गया। अगले दिन ऑफिस में बुलवाया इनको, तो वायरस ने इनसे क्या पूछा था कि डू यू नो हाउ टू टाइप, तो उन्होंने कहा यस सर। तो उसने कहा कि विल यू डू मी अ फेवर, राइट एन एप्लीकेशन फॉर मी। तो कहते हैं यस सर। तो लैपटॉप लेते हैं, उसको एप्लीकेशन बोलता है कि आप टाइप करिए, मैं बोल रहा हूँ। तो उसने बोलना शुरू किया, वी आर रिग्रेटफुली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट योर सन राजू रस्तोगी हैज़ बीन रेस्ट्रिकेटेड। ये कहते हैं सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। तो वो क्या बोलता है, उसने यही बोला था कि माई डिसीजन इर्रिवोकेबल। वायरस ने एक वर्ड बोला था, आपको याद होगा नहीं याद होगा, अब फिर से देख लेना। माई डिसीजन इज इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल का मतलब क्या हुआ, एक बार डिसीजन दे दिया तो दे दिया, वो डिसीजन वापस नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके लिए राजू रस्तोगी को छत से कूदना पड़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा, इर्रिवोकेबल, जिसको हम ना चेंज कर सकते हैं, ना रिवर्स कर सकते हैं, ना विड्रॉ कर सकते हैं, इर्रिवोकेबल होगा, ठीक है ना। बस समझ गए, आंसर तो ये हुआ आपका। आर्डर आप जानते हैं, कोयर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स करना, किसी पर दबाव डालना, ठीक है, ये हो जाएगा। इंटिमिडेबल का मतलब होता है ना डरावना, फियरसम होगा। इंटिमिडेबल कोई चीज़ होती है ना डरावना टाइप की होती है, जिससे डर लगे। आंसर हो गया। चलिए आपको कहानी भी सुना दी वर्ड की। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या है, एक इडियम दिया है, उसकी मीनिंग बताओ। इडियम क्या है, क्वियर समबडीज पिच। क्वियर समबडीज पिच, समबडीज पिच का मतलब होता है किसी का बनता काम बिगाड़ देना। अब ऐसे आदमी हैं जो किसी का दूसरे का बनता काम बिगाड़ दे रहे हैं, तो टू कम आउट सक्सेसफुली नहीं होगा, मेक एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट नहीं होगा, सीक्रेट प्लान भी नहीं होगा, अपसेट समवन्स प्लान, किसी दूसरे का प्लान आप बिगाड़ दे रहे हो, ये है टू क्वियर समबडीज पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 11 है। 11 में देखो एरर का मैटर है, पढ़ो। व्हेन यू आर चैटिंग ऑन द फोन, ठीक, अभी तक कोई गलती नहीं है। व्हेन यू आर चैटिंग ऑन द फोन, डू इट इन द लिविंग रूम, तो ये काम आप लिविंग रूम में करो, इंस्टेड ऑफ द किचन। मतलब अगर आप चैटिंग कर रहे हो तो फ़ोन पे चैटिंग कर रहे हो तो चैटिंग आप किचन में ना करो, लिविंग रूम में करो, ठीक है। इसमें गलती क्या है, ये इंस्टेड ऑफ की, ये वाला ऑफ कौन सा होता है, OF वाला ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ऑफ नहीं होता यहाँ पे, तो ये सेकेंड वाला आपका आंसर हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे खाली जगह भरनी है। डेड ड्रिल ड्वेल ड्रिल लिखा है, द बोर्डेड विंडो, ठीक है। द बोर्डेड विंडो इज अ हॉरर स्टोरी, एक भूतही कहानी है, अबाउट अ मैन हु हैज़ टू डांस विद हिज वाइफ्स डेथ। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी वाइफ की मौत से जूझना पड़ता है, ठीक है। तो उससे जूझना पड़ता है, ध्यान रखना विद किसके साथ लगेगा। डीड क्या है, नाउन है। डीड का मतलब नाउन होता है, कार्य होता है किसी का, और यहाँ टू लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए। ये नाउन है, ये लग नहीं पाएगा। ड्रिल है, तो ड्रिल करना क्या होता है, प्रैक्टिस करना होता है, या तो दीवार में छेद करने के लिए होता है, या फिर रोज जो 6 मिलिट्री वालों की परेड होती है वो ड्रिल करना होता है। ड्वेल करना होता ही नहीं, लिव करना होगा। किसी चीज़ से जूझने के लिए क्या लगेगा, डील विद, ही हैज़ टू डील विद हिज वाइफ्स डेथ, तो ये फोर्थ वाला डील लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 13 नंबर पे। यहाँ क्या है, नो एरर। तो सेंटेंस पढ़ के देखो, द गवर्नमेंट हैव अ रूडिमेंट्री प्लान फॉर एन इकोसिस्टम फॉर डिफेंस स्टार्टअप्स टू फास्ट फॉरवर्ड इनोवेशन।
तो गवर्नमेंट प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा? तो गवर्नमेंट क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। वी कैन नॉट यूज हैव विद गवर्नमेंट बिकॉज हैव इज प्लूरल वर्ब। तो यहाँ हैव की जगह क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। आंसर कहाँ गलत कहाँ होगा? ये हैव गलत हो गया, तो आपका आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। वंस मोर फिलर का क्वेश्चन है। डैश फूड कंजम्पशन कैन अफेक्ट योर बॉडीज इम्यून सिस्टम। ऐसा खाना खाना आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। अफेक्ट जो होता है नेगेटिव, तो खराब खाना होगा, जाहिर सी बात है। खराब खाना होगा तो न्यूट्रिशियस फूड तो हो नहीं सकता, सैनिटरी फूड नहीं होता। सैनिटरी क्या होता है? साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। नाली साफ हो रही है, वो साफ सफाई, वो सैनिटेशन होता है ना। फूड सैनिटरी नहीं होता। अनहाइजीनिक, हाँ ये होता है। अनहाइजीनिक खाना, जैसे सड़क के किनारे वहीं पता लगा नाली है, वो खुली नाली है, मच्छर मक्खी बिन बिना रहे हैं, वहीं ऊपर मतलब टिक्की बतासे लगे हुए हैं, वही मक्खियाँ उस पर भी बैठ रही हैं, ये अनहाइजीनिक खाना है। जो आदमी खिला रहा है वो हाथ नहीं धोया है, उसी पता लगा बतासे में हाथ डाल के निकाल के दे रहा है आपको, ये अनहाइजीनिक खाना होता है। तो इसको अनहाइजीनिक खाना कहते हैं। तो अनहाइजीनिक खाना खाने से आपका इम्यून सिस्टम बिगड़ेगा। अनवाइज फूड, फूड बुद्धिमान और मूर्ख नहीं होता ना, हमारा काम मूर्खतापूर्ण हो सकता है। तो फूड के लिए यही अनहाइजीनिक लग पाएगा। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। तो इसमें देखो फ्राउंड की स्पेलिंग गलत है। फ्राउंड क्या होता है? FROWN। फ्राउंड मतलब होता है घूर के देखना, और ED लगाना होगा तो इसी में ED लगा दो, ठीक है। फ्राउंड में डबल N लगा दिया, गलत है। यहाँ UN लगा दिया, गलत है। यहाँ फ्राउंड की स्पेलिंग सही है, यहाँ फ्राउंड की स्पेलिंग सही है। दो में फ्राउंड की स्पेलिंग गलत है तो हमको कुछ और करना पड़ेगा फिर अब। कहीं कॉट की स्पेलिंग तो नहीं गलत हो रही है? स्नेहा CAUGST, इसमें देखने का मतलब कि यहाँ देखिए CAUGST CAUGST, ओहो ये CUAGST लगा हुआ है। तो फिर ये गया, आपके पास कौन सा आंसर बचा है? थर्ड वाला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाएं। 16 नंबर पे इन्होंने कहा एंटोनियम बताना है आपको अंडरलाइन का। अंडरलाइन क्या है? अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है जब हम किसी काम को कम्प्लीटली पूरा कर लेते हैं। तो किसी असाइनमेंट या किसी टास्क का अकम्प्लिशमेंट एक तरह का अचीवमेंट कहा जाता है हमारा। सेंटेंस पढ़ के देखो। वी फ्रिक्वेंटली कंग्रेचुलेट पीपल ऑन देयर अकम्प्लिशमेंट। तो हम लोग फ्रिक्वेंटली कंग्रेचुलेट करते हैं उन लोगों को जो अपने काम को अकम्प्लिश कर देते हैं। इन बिकमिंग फेमस, ठीक है। तो जो फेमस होने के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। बट वी सेल्डम एवर टॉक अबाउट, पर हम शायद ही कभी उनके बारे में ये वाली बात करते हैं, क्या? द प्राइस ऑफ फेम। तो वो जो इतने फेमस हुए हैं उसके लिए उन्होंने क्या कीमत चुकाई है, इस बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। हाँ, लोग बड़ा नाम कमाए तो हम लोग उनको कांग्रेचुलेट कर देते हैं। अकम्प्लिशमेंट क्या होता है? यहाँ तो एक तरह से अचीवमेंट है, सक्सेस है, ठीक है। तो ट्राइम्फ का मतलब क्या हो गया? सिमिलर हो जाएगा। जो अकम्प्लिशमेंट है वो ट्राइम्फ है, वो अचीवमेंट है, विक्ट्री है, सक्सेस है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देना, लागू कर देना। फियास्को मतलब क्या होता है? फेलियर होता है। फियास्को क्या होता है? फेलियर, असफलता होती है ये। तो अकम्प्लिशमेंट क्या था? अचीवमेंट था। तो फेलियर क्या हो गया? उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये आप लगा दो। फ्लीट का मतलब कारवां होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। फियास्को याद रखना, फियास्को क्या होता है? असफलता, फेलियर के लिए यूज किया जाता है। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में है आपको साइनोनिम बताना है किसका? कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स मतलब कोई चीज़ बहुत जटिल होती है, आसान नहीं हो। देखो लिखा है द फिजिक्स ऑफ लेज़र ड्राइव एंड फ्यूजन। जो लेज़र ड्राइव एंड फ्यूजन है उसकी जो फिजिक्स है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा? कन्वोल्यूटेड होगा। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बहुत जटिल प्रक्रिया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। मॉडेस्ट बड़ा विनम्र होगा, पोलाइट होगा, हम्बल होगा, ठीक है। सिंप्लीफाइड आसान सरल किया हुआ होगा। स्ट्रीमलाइन यहाँ लेना देना नहीं, किसी एक स्ट्रीम में आता है वो, ठीक है। आंसर कन्वोल्यूटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ इम्प्रूवमेंट का मैटर फिर आ गया। देखो अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ इन्होंने कहा नो इम्प्रूवमेंट। तो देखते हैं कि वहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है क्या। मेनी रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो क्या करते हैं? सर्विंग कॉम्प्लीमेंट ब्रेड। कॉम्प्लीमेंट ब्रेड नहीं होता तो फिर होगा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड। ये क्या? कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड विद मील,
कई रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो मील के साथ में, मील मतलब आप जैसे लंच ब्रेकफास्ट कुछ ले आते हैं तो उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड, मतलब क्या हुआ, साथ में 1-2 रोटी एक्स्ट्रा दे देते हैं वो लोग, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ब्रेड नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड होगा। एडजेक्टिव ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नाउन, ब्रेड मतलब नाउन, दोनों गलत हो जाएंगे ना। तो जब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री करने के बाद ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड होना चाहिए। और ये सर्विंग भी आई थिंक कि नहीं होना चाहिए है, सर्विंग नहीं होगा क्योंकि मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब है तो उनकी एनजी फॉर्म नहीं लगेगी। मेनी रेस्टोरेंट्स हैं, मेनी रेस्टोरेंट मतलब प्लूरल हो गया। प्लूरल के बाद हमें यहाँ क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो सर्व क्या है, ये प्लूरल वर्ब हो गई, सर्व ये प्लूरल वर्ब हो गई, ये सर्व सिंगुलर हो जाएगी। अच्छा यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, दे गलत हो गया। आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है, पहला वाला, ठीक है। मेनी रेस्टोरेंट्स सर्व कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड विद द मील, क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या है, इन्होंने कहा मीन्स द सेम। ये जो वर्ड दिखा है ना अपसेटिंग, अपसेटिंग की सेम मीनिंग वाला, मतलब एक तरह से साइनोनिम बताओ इसका। परटर्बिंग, अपसेट करना मतलब होता है किसी को घबरा देना, परेशान कर देना। जैसे मान लो अच्छे खासे मूड में कोई आके कुछ बोल दिया, आप अपसेट हो गए, आपका मूड अपसेट होगा। अपसेट हो जाने का मतलब आप क्या हो जाते हैं, परटर्ब हो जाते हैं, आपका मूड बिगड़ जाता है, आपका मूड खराब हो जाता है। अम्यूजिंग मतलब क्या होता है, किसी को आनंद देना, मतलब किसी को खुश कर देना। तो ये तो यहाँ लगेगा नहीं, निगेटिव सेंस में। अवेयर, किसी को सतर्क कर देना। ड्रीमी मतलब एकदम सपने देख रहा है आदमी। तो अपसेट का मतलब परटर्ब कर देना, किसी को घबरा देना, परेशान कर देना, नर्वस कर देना, उसको तंग करना, उसको डिस्टर्ब करना, उसको दुखी कर देना, ठीक है। मेक समबडी सैड। आगे 20 नंबर पे आ जाओ। 20 में देखो क्या दिख रहा है, खाली जगह भरना है। देखो यहाँ क्या लगा है, सैम वॉज 24 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डैश टू कैलिफोर्निया। सैम 24 साल का था जब वो कैलिफोर्निया चला गया। कैलिफोर्निया चला गया तो यहाँ पे टेंस कौन सा हो गया, काम हो चुका है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। व्हेन ही मूवमेंट, मूवमेंट नाउन है लगेगा ही नहीं, मूविंग सीधे वर्ब की एनजी फॉर्म नहीं लगती बिना हेल्पिंग वर्ब के। मूव्ड क्या हो गया, वहाँ ये हो गया। और मूव्स में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। हालांकि सैम के साथ ही के साथ मूव्स लग सकता है, लेकिन अगर हम मूव्स लगा देते हैं तो वो टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में रेगुलरिटी आ जाएगी, मतलब ये रूटीन एक्शन हो गया। और कैलिफोर्निया जाना रूटीन एक्शन नहीं है, वो अक्सर नहीं होता। एक बार की बात बता रहे हैं, जब वो 24 साल का था तो कैलिफोर्निया चला गया, वो बात गया, बीत गई, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो मूव्ड लगेगा, ठीक है। अब 21 से 25 की कहानी है, आपको पता ही है यहाँ क्या करना है, एक पैराग्राफ 5 फिलर उनको भरना है। चलिए स्टार्ट करिए। वन ऑफ द मिथ्स, देखो वन ऑफ द मिथ्स डैश विद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज दैट इट इज द ओनली मैन मेड डैश दैट कैन बी सीन फ्रॉम द मून विद द नेकेड आई। एक मिथ है, ठीक है ना, मतलब चाइना के बारे में, ठीक, चाइना के बारे में एक मिथ है कि ये मनुष्य के द्वारा इकलौती रचना है, इकलौता मनुष्य का इकलौता कार्य है, स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, जो नंगी आंखों से चंद्रमा से भी दिखाई देता है। द डैश ओरिजिनेटेड इन, तो द डैश कौन, यही तो बात हुई, यहाँ जो द के साथ मिथ लगा हुआ, यही मिथ उठा लिया यहाँ पे, और क्या। द मिथ ऊपर बताया नहीं ना कि एक मिथ है, तो नीचे कॉपी कर लो, द मिथ। ये मिथ ओरिजिनेट हुआ इन रिचर्ड हैलिबर्टन्स 1938 बुक, क्या बुक थी उनकी, सेकेंड बुक ऑफ मार्वल्स। इसी किताब से ये मिथ शुरू हुआ था। हाउएवर दिस मिथ, फिर यहाँ आया दिस मिथ, इज सिंपली नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। रिचर्ड हैलिबर्टन्स क्लेम वाज कॉन्ट्रडिक्टेड, इनके क्लेम को, इनके दावे का विरोध किया, अपोज किया, उनका कॉन्ट्रडिक्ट किया गया। डैश एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग एंड यंग लेवी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ वाज कॉन्ट्रडिक्टेड, ये पैसिव वॉइस हो रहा, तो यहाँ क्या लगा होगा, कॉन्ट्रडिक्टेड बाई, इन दोनों के द्वारा इसका विरोध किया गया। ये तो फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अ मोर डैश अजम्पशन वुड बी, एक और डैश अजम्पशन ये होगा, टू से दैट द ग्रेट वॉल कैन बी विजिबल फ्रॉम अ लो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की एक लो ऑर्बिट से ये दिखाई देता है। विच इज़ नॉट यूनिक, जो कि यूनिक बात नहीं है कि डिसरिगार्ड, क्योंकि मेनी अदर आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शंस ये हो सकता है हमारा यहाँ पर आ जाए, अगर चांस लगा, इस तरह का वर्ड मिला तो। कैन बी सीन फ्रॉम दैट हाइट, वहाँ से और भी दूसरी रचनाएं दिखाई देती हैं, केवल चाइना की वाल ही नहीं है। तो पहले वाले में क्या लगाओगे, डैश विद,
तो एक मिथ है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से जुड़ी हुई है। ध्यान रखना कि ऐसा वर्ड यूज करना जिसके बाद मिथ लगे। तो ऑर्गेनाइज्ड के बाद विद नहीं लगता, नहीं लगेगा। एसोसिएटेड विद ये लग सकता है। डिप्रिसिएटेड विद नहीं होता है, और ना ही डिसएसोसिएटेड के साथ विद लग तो सकता है, लेकिन से अलग नहीं बल्कि से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड के सेंस में लगाना है तो डिसएसोसिएटेड नहीं होगा। क्या होगा? एसोसिएटेड विद होगा। ठीक है, दो के साथ विद लग सकता था, एसोसिएटेड और डिसएसोसिएटेड। डिसएसोसिएटेड डिसकनेक्ट कर देगा और एसोसिएटेड कनेक्ट करेगा। तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से जुड़ा हुआ है ये मिथ, तो इसीलिए एसोसिएटेड विद होगा। ठीक है, एक फिलर हम लोग कर चुके हैं। दूसरे फिलर में हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। देखो स्ट्रक्चर एक वर्ड है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, ये तो वहाँ पे लगा सकते हैं। मैन मेड हो गया ना, आदमी के द्वारा बनाया गया है, तो ये तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर हो गया, सही हो गया। स्कल्पचर की मतलब क्या होता है, मूर्ति कला होती है। जैसे कोई मूर्ति हम लोग बनाते हैं तो उसी के लिए वो मूर्ति कला होती है बेटा। अच्छा, मूर्ति का ये हो गया कंट्रैक्चर। तो कंट्रैक्चर क्या होता है, कंट्रैक्चर बना है कंट्रैक्ट होने से। कोई बड़ी चीज जैसे गुब्बारा है, उसकी हवा निकलती है तो कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो ये भी यहाँ नहीं लगेगा। कंजक्चर क्या होता है, अनुमान होता है। जब हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, जैसे आजकल चुनाव चल रहा है तो अनुमान लगा रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ये कंजक्चर। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा लगेगा आपका, पहला वाला लग पाएगा। नेक्स्ट आ जाओ फिलर नंबर 3 में। देखो यहाँ क्या लिखा है, द डैश ओरिजिनेटेड। तो मैंने कहा था ना कि ये मिथ यहाँ पे लग सकता है, और दूसरी बात यहाँ भी इन्होंने मिथ यूज किया, मिथ। तो यहाँ मिथ सुटेबल है। तो यहाँ वेरिटी दिया है, लीजेंड दिया है, कैंडर दिया है और लेजेंड दिया है, मिथ दिया ही नहीं है। तो मिथ का पैरेलल कौन होगा, फिर लीजेंड होगा। मिथ से ही मिलती जुलती बात लीजेंड हो सकती है। वेरिटी का मतलब होता है सत्यापन, कोई चीज़ सत्य है, उसकी सत्यता जो होती है उसको कहते हैं वेरिटी। ठीक है, और लेजेंड, ये लीजेंड और लेजेंड दोनों की मीनिंग एक ही होती है बेटा। ठीक है, कैंडर का मतलब होता है ना एकदम टू बी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार होना, सच्चे दिल का साफ होना है। ठीक है, फिलहाल आंसर इसमें कौन सा होगा, आंसर होगा आपका लीजेंड, क्योंकि मिथ 2 बार इन्होंने मिथ का जिक्र ही किया है। तो अब यहाँ मिथ ही हमें एक्चुअली लगाना था, पर मिथ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए लीजेंड लगाना पड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला है फिलर नंबर 4। यहाँ पे देखो क्या लगाना है। तो यहाँ मैंने बता ही दिया था ना कि उनकी उस थ्योरी को 2 एस्ट्रोनॉट्स ने क्या किया था, विरोध किया था, तो बाई लगेगा यहाँ पर। तो एक ही ऑप्शन है, पैसिव वॉइस ने वाज कंट्राडिक्टेड, पैसिव वॉइस है, इसके लिए बाई ही लगाना है। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये 5वां वाला। यहाँ क्या लगा, अ मोर डैश अजम्पशन वुड बी टू से दैट। एक और अच्छा कैसा अजम्पशन होगा, अजम्पशन का मतलब होता है एक फ्लेक्सिबल। यहाँ क्या होगा, फ्लेक्सिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, रीचेबल, जहाँ हम पहुँच सकते हैं। तो अजम्पशन है बेटा, अजम्पशन है तो एक्सेसिबल नहीं हो सकता है, वो अजम्पशन है, अवधारणा ही है। ठीक है, और परमिसिबल जिसको हम परमिशन दे सकते हो, अलाउ कर सकते हो। और प्लासिबल का मतलब क्या होता है, प्लासिबल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, लचीला थोड़ा सा। तो इस जगह के लिए सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, प्लासिबल होगा, क्योंकि अप्रीहेंसिबल का मतलब भी होता है समझ में आने लायक, इजी टू अंडरस्टैंड, अप्रीहेंसिबल होता। प्लासिबल का मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें रहती है। ये जो अजम्पशन है कहना कि ग्रेट वॉल कैन बी विजिबल फ्रॉम लो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ विच इज नॉट यूनिक इन दिस रिगार्ड, मेनी अदर आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शंस कैन बी सीन फ्रॉम दैट। तो ये जो अजम्पशन है थोड़ी फ्लेक्सिबल है, ये मानने लायक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, प्लासिबल लगा लोगे। चौथे में ऑप्शन, आयोग का भी आंसर यही प्लासिबल था। हालांकि इसमें बाकी तीनों ऑप्शन भी काफ़ी सुटेबल लग रहे हैं, पर इन सब में से बेस्ट यही चौथा वाला होगा। ठीक है, तो चलो ये 25 क्वेश्चन हमारे हो गए। आज हम लोग किस तारीख का कर रहे थे, 18 मई का पेपर था, या 18 मई का शिफ्ट 1 था। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो अब हमको इजाज़त दीजिए, ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई स्पेशल खास बात आप कहना चाहते हो तो वो हमसे कहिएगा, सवाल पूछ सकते हैं, कोई डिमांड हो तो वो रख सकते हैं। अपनी कोशिश करूँगा मैं उसको पूरी करने की। ठीक है, फिर मिलते हैं रात में 10 बजे। अच्छा हाँ, एक बात आप लोगों को स्पेशल इन्फॉर्मेशन देनी थी आज के लिए, ख़ास तौर से आज रात में 10 बजे आप लोगों में से जिस किसी का
फिलर और क्लोज टेस्ट गड़बड़ हो, ठीक है, जिस किसी का भी फिलर खाली जगह भरने वाला टॉपिक और जिस किसी का क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट समझ रहे हैं, जिसका वीक हो, जिसका कमज़ोर हो। आप किसी चीज़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एनडीएस ईडीएस या एसएससी का कोई एग्ज़ाम करते हो, तो जिनका ये दोनों चीज़ वीक हो वो आज रात में 10 बजे हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। आज मैं फिलर और क्लोज टेस्ट की स्ट्रेटजी पर डिस्कस करूँगा, ठीक है, कि कैसे इनको भरा जाता है। और इसके बाद मैं इसी पे 5 क्वेश्चन भी कराऊंगा। उसके बाद कल से फिर रात में 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा हमारा 2023 में जितने भी फिलर और जितने भी क्लोज टेस्ट आए थे उन सबको निपटाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। तो उम्मीद है आज रात में 10 बजे हमारी आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।